लो जो साथ जा सके, और मुसीबत पड़े तो तुम्हारे काम आ सके। इस धन को कमाने के साथ साथ एक ऐसी वस्तु को कमा के जाएं, भक्ति का भी वो खजाना कमाएं कि जीवन के अंतिम दिनों में हमें जाने में कठिनाई ना हो। जिनके जीवन में जितना ज्यादा नाम, जितनी ज्यादा भक्ति होती है, जितना ज्यादा सेवा होती है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदर होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनकी मृत्यु भी जल्दी होती नहीं, लोग मनाते हैं, मरने के लिए पूजा करवाते हैं, बोले हमारी दादी जी तो 100 साल से ज्यादा है गई, अब तो महाराज इनका कागज ही कहीं खो गया है, भगवान इनको बुला ही नहीं रहे। तो पंडित जी देखो कोई पूजा पाठी कर दो कि भगवान बुला ले, प्रसन्न होकर। अब दादी चल नहीं पाती तो दादी भी चाहती है जल्दी छुटकारा मिले। लेकिन जो पापी लोग हैं ना, उनकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। संतों का, महात्माओं का, भगवान के भक्तों का जब अंतिम समय आता है तो बहुत सहज मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं अरे अभी तो मिले थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी दुनिया छोड़ दी। उनकी बहुत सुंदर, बहुत सहज, बहुत महोत्सव वाली मृत्यु होती है। और पापी व्यक्ति के मुख से ना तो भगवान का नाम निकलेगा और ना उसकी मृत्यु इतनी सरल होगी। तड़पता रहेगा, भटकता रहेगा, चीखता रहेगा। जीवन का जितना भोग है वो सब भोगने के बाद ही मृत्यु होगी। और देवता इतने स्वार्थी कि अमृत लेके आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। सुखदेव जी के वचनों को सुन के देवता कहते हैं महाराज आपकी कथा का नियम है, कथा में खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए सुधा कुंभ ग्रहित देवा, मेरा जो सबसे कीमती अमृत है वो मैं लेके आया हूं। ये अमृत मैं किसी को देता नहीं हूं, ये अमृत लाके मैं आपको देना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा मुझे क्यों दे रहे हो, अपनी वस्तु आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो देवताओं ने कहा कि इसलिए दे रहे हैं महाराज, ये भगवान की जो कथा का अमृत आप सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कथा का अमृत हमें सुना दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत रख के परीक्षित जी को पिला दीजिए। क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग डसेगा, इनकी मृत्यु होगी। तो महाराज ये अमृत आप उन्हें पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और बदले में भगवान की कथा का अमृत जो है वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने देखा अगर प्रेम पूर्वक मांगे होते तो तुम्हें मिल जाता, लेकिन तुम भगवान की कथा का क्रय विक्रय करने के लिए आए हो। सुखदेव जी ने डांट लगाई और कहा कि हे देवताओं, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहाँ तो भगवान की कथा, भागवत का जो अमृत है वो मणि के समान बहुमूल्य है, और कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का अमृत जो मेरी नजरों में कांच के समान निरर्थक है। तुम्हारे अमृत का मेरे नजरों में कोई मोल नहीं है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके, कहाँ भगवान की कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत। ये प्रभु की कथा मणि के समान है और तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच के समान है। सौदा भी होना चाहिए तो बराबरी वालों में होना चाहिए, है ना। सौदा भी हो तो बराबर के नोट दे के बराबर का नोट लिया जाए। अब कोई 10 रुपया दे के 2000 के नोट मांगे तो कोई पागल है कि देगा। दे रहे हैं कांच, लेना चाहते हैं अमृत, मणि। सुखदेव जी ने डांट लगाई और देवताओं को कथा नहीं सुनने दिया, और कहा कि तुम सभी कथा के अनाधिकारी हो, इसलिए देवताओं को लौटा दिया। सुखदेव जी ने बोले तुम्हें भगवान की कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि कथा तो भक्तों को मिलती है भैया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, कि पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
सुखदेव जी कहते हैं ये जो भागवत का जो अमृत है ना, ये बहुत बहुमूल्य है। वेदों के कल्प वृक्ष रूपी शाखा से होके आया है, और ये भागवत का सुंदर पका हुआ मीठा फल है। और ये एक ऐसा फल है जिसमें ना कोई छिलका है और ना कोई गुठली है। बिना छिलका और बिना गुठली का है ये फल, और सुंदर मीठा और सुंदर पका हुआ है। वेदों की शाखा से होकर के ये फल आया। तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु, अगर ये फल पेड़ से गिरा और पका है तो फूट क्यों नहीं गया? पक गया है तो विदीर्ण हो जाना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये शाखा भाई शाखा से होके आया। जैसे कोई पका आम हो, डायरेक्ट गिरे तो वो फूट जाता है, लेकिन डालों में पत्तियों में लड़के जब गिरता है तो वो एकदम समूचा गिरता है। हाँ जी कि ना जी? डाल में गिरे तो एकदम समूचा। तो ये वेद रूपी शाखा का पका हुआ कल्प वृक्ष रूपी फल है, जो शाखा भाई शाखा से होके आया है। और महाराज किसको मिलता है? मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। जो मुहुरहो यानी इच्छुक हो, जल पीने में उन्हीं को आनंद आता है जिनको प्यास लगी हो। जल पीने में उन्हीं को आनंद आता है जिनको प्यास लगी हो। अब किसी को प्यास ना लगी हो, जबरदस्ती कितना भी जल पिलाएं, बोले नहीं भैया पी लो पी लो, पी तो लेगा लेकिन लाखों कमियां निकालेगा। लेकिन किसी को प्यास लगी हो, एक बूंद भी जल मिलेगा, पी के बड़ा आनंदित हो जाएगा, एक एक रोम से आपको आशीर्वाद देगा। तो ये भागवत की कथा भी उन्हीं को आनंद प्रदान करती है जो सुनने के इच्छुक हो। जिनका सुनने का मन होता है ना, उन्हीं को कथा आनंद देती है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, जो सुनने की इच्छा को लेके आए हैं, उनके हृदय में कथा उतर जाती है, और उनके हृदय में उतर के उनके जीवन को पवित्र बना देती है। देवता जाने लगे, परीक्षित जी को बैठा देखा तो उनके पास पहुंच गए, और देवताओं ने जाके कहा कि परीक्षित, ये सुखदेव जी महाराज तो वैराग्य त्याग के चक्र चूड़ामणि इतने बड़े संत हैं, इनको तो कभी मृत्यु जीवन में जाना नहीं है, लेकिन तुम तो एक साधारण जीव हो, तुम्हें तो मरना है। 7 दिन का श्राप लगा है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने कहा बिल्कुल होगी। बोले तो हम आपको कुछ देने के लिए लाए हैं। देखो, देवताओं ने लोभ भी दिया, लालच दी परीक्षित को। कहा कि हम आपको स्वर्ग का अमृत देने आए हैं, स्वर्ग के अमृत को पी लीजिए, आपका जीवन अमर हो जाएगा, कोई भी आपको डसे आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन महाराज इसके बदले में क्या लोगे? बोले बदले में भगवान की जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, वो कथा हमें सुनने को मिल जाए। तुम अमृत को पी ले, बदले में भगवान की कथा हमें दे दो, क्योंकि हमारे स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। उसके लिए मैं बड़ा लालायित हूं। परीक्षित जी ने हंसते हुए कहा कि हे गुरुदेव भगवान, सुखदेव जी से कहा कि दोनों अमृत में अंतर क्या है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दोनों अमृत में अंतर क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक जो स्वर्ग का अमृत है वो तुम्हारे जीवन को अमर बनाएगा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन भगवान का कथा अमृत